हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग फिजिकल एजुकेशन के क्लास में एक बार शरीर के वर्गीकरण पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने शरीर के वर्गीकरण पे बात किया था, जिसमें दो विद्वानों ने शरीर के वर्गीकरण को किस प्रकार से बताया था, उस चीज के बारे में हमने बात की। पिछले क्लास में हमने हिप्पोक्रेटस और अर्नेस्ट क्रेसमस के शरीर के वर्गीकरण के बारे में हमने सीखा हुआ था। आज हमारा जो शरीर का वर्गीकरण है, हमें लग रहा है कि सभी वर्गीकरणों से मुख्य है, और ये जो शरीर का वर्गीकरण है विलियम हर्बर्ट शेल्डन का वर्गीकरण कहलाता है। और बहुत सारे कंपटीशनों में विलियम हर्बर्ट शेल्डन के वर्गीकरण पे बात होती है या बात पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछे जाती है। अब शरीर के जो ये वर्गीकरण है, मुख्य रूप से सारे वर्गीकरण हम आधुनिक समय में इन्हीं वर्गीकरणों पे बात करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इन्हीं वर्गीकरणों को जानते थे, बाकी हिप्पोक्रेटस और शेल्डन के अर्नेस्ट क्रेसमर के वर्गीकरण को कम लोग जानते हैं। लेकिन ये वाला आप बहुत ही जगहों पे सुने भी होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो टीजीटी पीजीटी के लिए भी बेस्ट होने वाला है। बीए बीपीएड या कंपटीशन के एग्जाम आप देने वाले हैं, उसके लिए भी बेस्ट होने वाला है। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं शरीर के प्रकार पर। तो स्टूडेंट, आज का हमारा सब्जेक्ट होगा शरीर के प्रकार, और इसी पे बात होगी हमारी। तो देखिए, विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने शरीर को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। शरीर को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा है। वैसे तो देखिए, किसी भी एथलीट की प्रदर्शन ये उसके शरीर पे ही निर्भर करता है कि उसका शरीर किस ढंग का है, शरीर का वर्गीकरण कैसा है, शरीर किस प्रकार का है, हल्का शरीर है, वजन शरीर है या दुबला पतला शरीर है। ये उसके प्रदर्शन को बहुत ज्यादा ही मेंटेन करता है। किसी एथलीट का शरीर किस प्रकार से है, उसमें स्थूलता है, ओवरवेट है या वीकनेस है, ये उसके प्रदर्शन को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करता है। क्योंकि हम खेलों में शरीर के द्वारा ही खेलों को संपन्न कर पाते हैं। जितने भी खेल होते हैं, सब में शरीर के सारे अंगों का उपयोग होना है। इन अंगों में कौन सा अंग हमारा गतिशील होना है, कौन सी मांसपेशी किस प्रकार से कार्य कर रही है, आप मांसपेशी वाले चैप्टर में और बोन वाले चैप्टर में बकायदे उस चीज को समझाया जाएगा आपको। तो आप यहाँ समझेंगे कि टाइप ऑफ बॉडी शेप। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने शरीर के तीन प्रकार बांटे थे। पहला जो है वो है एंडोमर्फ, तो बात करेंगे हम शरीर के एंडोमर्फ प्रकार के। अब शरीर का एंडोमर्फ टाइप क्या है? वैसे तीन टाइप हमको जानना है। पहला टाइप हमारा एंडोमर्फ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इस प्रकार के व्यक्तियों का जो हाथ होता है और जो पैर होता है, मतलब कह सकते हैं बाजू और जो टांगे होती हैं, वह छोटी होती है। यानी कि शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है। वो वसा मतलब आप समझ ही रहे हैं, चर्बी। यानी कि शरीर में याद रखिएगा, वसा की मात्रा अधिक होती है। अर्थात आप कह सकते हैं वसा को सिंपल भाषा में चर्बी कह सकते हैं। चर्बी की मात्रा अधिक होती है। और ये किस कारण चर्बी की मात्रा अधिक होती है? तो याद रखिएगा, एडिपोज नाम के एक टिश्यू के कारण ये जो एंडोमर्फ का शरीर में वसा पाया जाता है, वो उनके शरीर में एडिपोज नाम का एक टिश्यू होता है जो आवश्यकता से अधिक होता है। एडिपोज टिश्यू को हम हिंदी में वसा उत्तक भी कह सकते हैं। वसीय उत्तक आप सुने भी होंगे। उत्तक किसे कहते हैं भाई? उत्तक के बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए। उत्तक क्या है? तो देखिए, उत्तक जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है, वह उत्तक कहलाता है। उत्तक का मतलब आप समझिए कि शरीर में किसी कार्य को संपादित करने के लिए इन उत्तकों का सहयोग होता है। ठीक है। अब ये एडिपोज नाम का टिश्यू होता है, जिसके कारण शरीर में वसा बहुत तगड़ा बनता है, बहुत तेजी से बनता है। और बहुत तेजी से बनने के कारण शरीर में चर्बी की मात्रा अधिक हो जाती है। जैसे कि
आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आवश्यकता से ज्यादा मोटापा हो जाता है, तो ये वसा के कारण मोटापा होता है। किसी व्यक्ति में अगर में आवश्यकता से ज्यादा चर्बी बन रहा है या वसा बन रहा है, वसा को हम एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा लिपिड भी वसा को कहा जाता है। लिपिड के कारण इनका जो शरीर होता है वो मोटा हो जाता है, जैसा कि आप भाई साहब को देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें इनके शरीर में आप देखिए, इनका जो कंधा होता है, खासकर अगर मैं ये वर्कआउट नहीं कर रहे तो इनका जो कंधा होगा वो पतला होगा और कमर और जो पेट होगा वो आवश्यकता से ज्यादा मोटा होता है। कह सकते हैं कि इनका जो बॉडी होता है, आप एक और प्रकार जोड़ सकते हैं कि नाशपाती। नाशपाती आप सभी लोग देखे होंगे, इनका इस टाइप के व्यक्तियों का जो शरीर होता है वह नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। इनमें वसा का भंडारण बहुत अधिक मात्रा में होता है। कुछ भी मात्रा में यदि ये भोजन करते हैं या कुछ क्षणिक भोजन भी करते हैं तो इनके शरीर में वसा का स्टोर शुरू हो जाता है, वसा बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, खेलों के लिए थोड़ा सा मतलब जिन खेलों में बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा मोशन की आवश्यकता होती है, उन खेलों के लिए ये थोड़ा सा उपयोगी नहीं हो पाते। इस टाइप के जितने लोग होते हैं, खासकर तुरंत शक्ति जिनमें पैदा होती है, जिन खेलों में तुरंत शक्ति की आवश्यकता होती है, मतलब विस्फोटक शक्ति आप कह सकते हैं, विस्फोटक शक्ति की जिन खेलों में आवश्यकता होती है, उन खेलों के लिए ये मुख्य रूप से उपयोगी होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वेट लिफ्टिंग कह सकते हैं, पावर लिफ्टिंग कह सकते हैं। इन खेलों में इन लोगों की आवश्यकता होती है। या आप ये भी कह सकते हैं जितने रेसलर लगभग होते हैं, रेसलर भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्षमता होती है, सहन शक्ति होती है, ये सह सकते हैं। वसा और चर्बी इनके अंदर अधिक होती है। तो याद रखिएगा, एंडोमर्फ वाले जो व्यक्ति हैं, ये एंडोमर्फ मतलब इनका शरीर, आपको ये समझना है कि शरीर जो होता है छोटा होता है। आप ये कह सकते हैं इनके जो कंधे होते हैं कमर की अपेक्षा पतले होते हैं। अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो इनका जो कंधा होगा वह कमर से बिल्कुल पतला ही होगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम ध्यान देंगे। वसा के कारण ये सारा चीज जितने भी होता है वसा के कारण, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके शरीर में वसा जो होता है वो जल्दी स्टोर हो जाता है, फटाक से स्टोर हो जाता है, और वसा जल नहीं पाता है, बहुत धीरे धीरे जलता है। मतलब वसा का खपत इनके शरीर में कम होता है, जिसके कारण इनके शरीर में बहुत जल्दी, मतलब आप ये कह सकते हैं अगर इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, अगर मैं आराम परस्ती का कार्य करते हूँ, मतलब आराम से किसी कार्य को करें, तो इनका शरीर जो होता है बहुत जल्दी मोटापा में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी ये ओवर वेट में भी इनकी गिनती हो सकती है। मतलब आपका ओबेसिटी इनमें ज्यादा पाया जाता है, ओबेसिटी। और याद रखिए ओबेसिटी कहाँ पाया जाता है, एक एडिपोज नामक टिश्यू के कारण, मतलब जिसको वसा उत्तक कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा जो है वो है मेसोमर। मेसोमर देखिए, मेसोमर क्या होता है। मेसोमर पहले लिख दे रहे मेसो। वैसे आप समझें कि मेजो का मतलब ही होता है कि मीडियम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मेजो का जो मतलब होता है, जो मेजो वर्ड ही लिखा है, मेजो का अर्थ ही होता है मीडियम। अब इससे आप समझ सकते हैं कि मेजो टाइप के जो व्यक्ति होंगे उनका क्या मतलब हो रहा है या क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इस टाइप के जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये ज्यादातर एथलीट होते हैं, जितने भी खेल होते हैं, ठीक है, जितने भी खेल होते हैं लगभग इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर खेलों में बहुत अधिक इंटरेस्ट ले सकता है, या आप ये कह सकते हैं खेलों के प्रति बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं, किसी कार्य को करने के प्रति बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं। इनमें आप ये कह सकते हैं कि इनका जो बॉडी होता है, खासकर जितने वर्कआउट करने वाले लोग होते हैं, जितने जिम्नास्टिक करने वाले लोग होते हैं, उनका जो शोल्डर होता है, शोल्डर और जो चेस्ट होता है कमर की अपेक्षा चौड़ा होता है, ठीक है। जिसके कारण ये किसी कार्य को करने में अपने आप को बहुत फुर्तीला महसूस करते हैं। इनके अंदर भी वसा होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं होता, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही वसा होता है, ठीक है। इनको हम एक तरीके से मांसपेशीय शरीर के नाम से भी जानते हैं, मांसपेशीय शरीर,
मस्कुलर बॉडी के भी नाम से मेसोमर्फ वालों को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मांसपेशियां होती है वो मोटी होती है, मजबूत होती है, और जो रिब्स होती हैं, जो बोन्स होते हैं इनके शरीर में, वो भी बहुत ही मजबूत होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मांसपेशियां हैं तो वो हट्टा कट्टा व्यक्ति हुआ, बॉडी बिल्डर हो गया। ठीक है, आप ये चीज समझ सकते हैं। ठीक है, इनकी हड्डियां और मांसपेशियां जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती है, इसलिए इनको मांसपेशी शरीर के नाम से भी जाना है। जो रिब्स होते हैं इनके मजबूत होते हैं। और रेसलर में आप जैसे रोमन रेंस को देख लीजिए, ठीक है, आप देखे भी होंगे, अच्छा खासा तगड़ा है, लड़ता भी ठीक ठाक है, तो उसकी शरीर में मांसपेशियों की भी मात्रा अधिक है, हड्डियां भी मजबूत हैं। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि मेसोमर्फ वाले में जितने एथलीट आते हैं, मीडियम हाइट वाले, बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा हाइट नहीं हो, मीडियम हाइट वाले जितने लोग आते हैं, मांसपेशियां उनके शरीर में आ, जैसे आप समझ सकते हैं सिक्स पैक आ रहा है, चेस्ट उभरा हुआ आ रहा है, इस कंडीशन के जो लोग होते हैं मेसोमर्फ में होते हैं। और ये लोग लगभग सारे खेलों में बहुत अच्छा से प्रदर्शन कर सकते हैं। आप किसी भी खेल के बारे में ले लीजिए तो हर खेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एथलीट आप कह सकते हैं इनको, एथलीट स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और गेम में भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें भी होता है, अगर ये लोग भी आराम करना शुरू कर दें, यदि चल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो ठीक है, यदि ये लोग भी आराम करना शुरू कर दें तो इनके भी बॉडी में वसा की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब वसा की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं ये लोग भी कन्वर्ट हो जाएंगे एंडोमर्फ टाइप के व्यक्ति में। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो याद रखिएगा, जितने भी गेम होते हैं सबसे अच्छा प्रदर्शन इसी टाइप के व्यक्तियों का होता है। और ज्यादातर लोग चाहते भी हैं कि हम इसी टाइप के, इसी प्रकार के व्यक्ति बने, जिसमें मांसपेशियां अच्छी हो, मांसपेशियां मोटी हो, शरीर का वजन बहुत ज्यादा न हो, मांसपेशियां मजबूत हो। ठीक है, और इसमें देखो, ये अगर ये चाहे तो अपने शरीर में मांसपेशियों को बहुत जल्दी विकसित कर सकते हैं। खान पान का यदि ढंग से ध्यान, उचित पोषण लें, संतुलित भोजन करें, मतलब डाइट अगर में ढंग का होगा तो इनमें मांसपेशियों का विकास बहुत तेज हो सकता है। शरीर को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये ढाल सकते हैं, कंडीशनिंग अपने आप को कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से ये अपने आप कन्वर्ट कर लेते हैं और किसी भी स्पोर्ट में बहुत सटीक पार्टिसिपेट, बहुत अच्छा प्रदर्शन इस टाइप के ही व्यक्तियों का हो सकता है। ठीक है, अब तो याद रखिएगा एंडोमर्फ में क्या हो रहा है, ओवर वेट कह सकते हैं इस टाइप के व्यक्ति में। मेसोमर्फ टाइप के जो व्यक्ति हैं इनमें मांसपेशियों का विकास अधिक था, हड्डियां अधिक मजबूत हुआ करती थी और शरीर बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ करता था, आप जिसको मीडियम कह सकते थे। हमने इसके बारे में सीखा। इनमें मांसपेशियों का याद रखना, मांसपेशियां बहुत तगड़ी होती है, बहुत मजबूत होती है, गतिशील होती है, मांसपेशियां गति करने में बहुत सहायता करती है। ठीक है, और इसमें कैलोरी बर्न होता है। कैलोरी, जितना अधिक कैलोरी लेंगे, कैलोरी लेने में अधिक से अधिक कैलोरी लेंगे और वर्कआउट नहीं करेंगे आप, एंडोमर्फ वाले में ऑब्जर्व हो जाएंगे, एंडोमर्फ वाले में चेंज हो जाएंगे। मतलब आपका भी शरीर क्या होगा, ओवर वेट हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियां बाहर आ जाएंगी, पेट बाहर आ जाएगा, इस टाइप का हो सकता है। इनमें भी बहुत तेजी से होता है। अब चलिए एक्टोमर्फ के बारे में बात करते हैं। विलियम शेल्टन का जो लास्ट शरीर का वो पार्ट था वो था एक्टोमर्फ। अब एक्टोमर्फ के बारे में बात करते हैं। एक्टोमर्फ क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होता है, 6 फीट 6.5 फीट के आसपास कुछ व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि इस हमारे वातावरण में, हमारे परिवेश में बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आवश्यकता से अधिक लंबे होते हैं। मतलब उनकी लंबाई भी आप कह सकते हैं कि देखेंगे तो लगेगा बहुत लंबे, वास्तव में जितना लंबा है उतना लंबा वो आपको उससे ज्यादा लंबा दिखाई देते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि इनकी जो हड्डियां होती हैं वो लंबी होती है, हाथ लंबे होते हैं, पैर लंबे होते हैं। ठीक है, और इनका जो शोल्डर कह सकते हैं कमर के बराबर ही होता है, मतलब कमर और शोल्डर लगभग इनका बराबर होता है। और इनमें मांसपेशियों की कमी होती है, इनके शरीर में मांसपेशियां बन नहीं पाती है, बहुत जल्दी बन नहीं पाती। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब पोषण जब लेते हैं, इनके शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत जल्दी
ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन होता है वो फटाक से चेंज होता है, बहुत तेजी से ये एनर्जी को गेन करने में सक्षम होते हैं, बहुत तेजी से इसमें एनर्जी गेन हो सकता है। इसलिए इनकी जो मांसपेशियां होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है इनके शरीर में मांसपेशियां, और हड्डियां जो होती हैं वो लंबी लंबी होती है, और हड्डी के ऊपर मांसपेशियां जब नहीं आती है तो इनका जो बॉडी होता है वो दुबला पतला दिखाई देता है। लेकिन एक बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आता है कि आखिर इनका शरीर इतना दुबला पतला है, वीकनेस है, तो किसी खेल में ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिन खेलों में अधिक सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, आप समझ सकते हैं, जिन खेलों में अधिक एंडोरेंस सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, उन खेलों में ये अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सहनशक्ति बहुत अधिक होती है। क्योंकि किसी पदार्थ को जब एंटर करते हैं, मतलब किसी भी न्यूट्रिशन को, अच्छे प्रकार की डाइट को ये अगर लेते हैं तो इनमें ऊर्जा, फटाक से ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है, और बहुत तेजी के साथ ऊर्जा बनती है, जिसके कारण की मांसपेशियां मोटी नहीं हो पाती, और ये ऊर्जा का खपत इनके बॉडी में हो जाता है, और जीवन भर लगभग इनका शरीर दुबला पतला ही रह जाता है। अगर ये किसी खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो रनिंग में तो आप जानते ही हैं, या कुछ ऐसे खेल जिसमें बहुत अधिक सहनशक्ति की आवश्यकता होती है, उन खेलों में एक्टोमर्फ टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनमें हो सकता है। इनके शरीर का जो हल्का ढांचा होता है, इनका शरीर याद रखिए बहुत हल्का भी होता है, और हल्का ढांचा क्या करता है, इनको जिम्नास्टिक में जितने भी प्रक्रियाएं होती है, जिनमें एरोबिक व्यायाम या कह सकते हैं एरोबिक प्रक्रियाएं करने में ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, या एरोबिक व्यायाम में ये अपने शरीर को उस एबल बना सकते हैं, यानी कि अपने प्रदर्शन को। तो आपको एक्टोमर्फ में ये चीजें ध्यान देनी कि एक्टोमर्फ कौन होता है, जिनका शरीर बहुत लंबा होता है, हाथ लंबे होते हैं, पैर लंबे होते हैं, मांसपेशियों का अभाव होता है। और ये किस लिए अभाव होता है? तो एनर्जी बर्न के कारण इनके शरीर में जो मांसपेशियां होती है वो कम होती है। ठीक है, और इसी के कारण अधिक सहनशक्ति वाले खेलों में, जिनमें कम समय में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो अधिक सहनशक्ति होता है। तो कम समय में अधिक ऊर्जा जिन गेमों में आवश्यकता होती है, तो एक्टोमर्फ वाले उसमें अपने आप को मजबूत पाते हैं। ठीक है, मेसोमर्फ वाले जो होते हैं, इसमें तो सारे इन दोनों के ये मिडिल के होते हैं, एक्टोमर्फ और एंडोमर्फ दोनों के बीच जो गुण पाया जाता है वो होता है मेसोमर्फ का। मतलब इसमें एंडोमर्फ का भी थोड़ा सा गुण पाया जाता है, मतलब मोटापा भी हो सकता है, और एक्टोमर्फ का भी थोड़ा सा गुण पाया जाता है, जो कि सहनशक्ति में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इन्हीं चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे, इन्हीं चीजों को आप बनाते रहिए, अपने हिसाब से नोट भी बनाते रहेंगे। ठीक है, तैयार करते रहेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए भी पूछे जा सकते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक इसके बारे में, ये सारा चीज तो हम पढ़ लिए, अब इन चीजों की मापन कैसे होती है अब उस पे बात हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि शरीर के मापन के, जो शरीर के प्रकार का मापन कैसे करते हैं, इनको नंबरिंग कैसे दिया जाता है, अब उस पे हमारी बात हो जाएगी। चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है शरीर के प्रकार को मापना है। इसको देखिए बहुत जगह पे लिख दिया जाता है सोमैटो टाइप बताइए, तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए शरीर के प्रकार को जो मापना होता है उसको हम सोमैटो टाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हमको, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट, ओवर वेट, लूज वेट, इन्हीं चीजों का मापन कैसे किया जाए। तो इन्हीं चीजों का मापन हम अभी नहीं बता रहे, हम ये एंडोमर्फ, मेसोमर्फ और एक्टोमर्फ के मापन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका बीएमआई वाला चैप्टर हम अलग बताएंगे। बीएमआई में शरीर का मापन कैसे होना है, आप लूज वेट में आ रहे हैं, ओवर वेट में आ रहे हैं, अति भार में आ रहे हैं, या सामान्य भार में आ रहे हैं, या कम भार वाले में आ रहे हैं, वो सारी श्रेणियां हम आपको एक अगले वीडियो में बीएमआई को अच्छे तरीके से बता देंगे। और बीएमआई पे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी, या आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बीटेक का एग्जाम देना है, या फिर डीडीयू फिर एलयू का ले लीजिए, इस टाइप के जितने एग्जाम होते हैं खासकर पूछने का ये चांसेस रहता है। ठीक है, तो चलिए शरीर की प्रकार को मापना सीखना। वास्तव में देखिए जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें
एक लक्षण नहीं पाया जाता है। हमने कहा भी था वैसे भी कि शरीर जो होता है इंसान का, कोई भी दो इंसान आपस में मैच नहीं कर सकते, उसके किसी भी लक्षण को हम मैच नहीं करा सकते। ठीक है, कुछ लक्षण हैं जो थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, लेकिन सारे लक्षण मैच नहीं कर सकते, हर तरीके से वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ जो एक्टोमर, मेसोमर और एंडोमर पढ़ा, ये तीनों जो मेजरमेंट हमने पढ़ा, हर व्यक्ति के शरीर में लगभग तीनों गुणधर्म पाए जाते हैं। वास्तविकता तो यही है कि कोई भी व्यक्ति है तो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सारे गुणधर्म पाए जाते हैं। तो इन गुणों को नापने के लिए याद रखिएगा, इन गुणों को नापने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्थ चार्ट मापन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसको हम हेल्थ चार्ट मापन प्रणाली कहते हैं। हेल्थ चार्ट मेजरिंग सिस्टम कह सकते हैं आप, हेल्थ चार्ट मेजरिंग सिस्टम। हेल्थ चार्ट मेजरिंग सिस्टम के अंतर्गत व्यक्ति में हम इन तीनों के बारे में, आप याद रखिए, इन तीनों के मापन की बात करेंगे। ठीक है, विलियम सेल्डन ने हेल्थ चार्ट मेजरिंग के लिए एक स्केल बनाया था। उस स्केल पे उन्होंने 7 अंकों तक नंबरिंग किया था और सबसे कम और अधिक, जैसे 7 अंकों तक मेजरिंग किया, 1 2 3 4 5 6 और 7 अंकों तक मेजरिंग किया, जिसमें एक जो होता है वो एंडोमर्फ को प्रेजेंट करेगा, मतलब जो सबसे कम होगा वो एंडोमर्फ को प्रेजेंट करेगा और जो सबसे अधिक होगा वो एक्टोमर्फ को प्रेजेंट करेगा। और जो मिडिल वाले होंगे, ठीक है, जो मिडिल वाले होंगे, कहने का मतलब ये समझना है आपको कि एक क्या करेगा, एक ये बताएगा कि व्यक्ति में सबसे कम वह पाया गया है। और इसमें इसको कैसे दिखाना है, तो सबसे पहले किसी व्यक्ति का अगर में ये गुणधर्म मापना है तो किस कैटेगरी में आ रहा है, तो सबसे पहले एंडोमर्फ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले एंडोमर्फ लिखेंगे, फिर मेसोमर्फ लिखेंगे और फिर एक्टोमर्फ लिखेंगे। अब इसमें बात समझेंगे। एंडोमर्फ हमारे पास ये स्केल है, अगर किसी व्यक्ति का एंडोमर्फ में हमने 7 लिख दिया है तो आप ये समझिएगा वह व्यक्ति मतलब अधिकतम ओवरवेट वाला होगा, क्योंकि एंडोमर्फ में हमने क्या पढ़ा था, शरीर जिसका भारी होगा, मतलब अधिकतम उसके अंदर एंडोमर्फ। ठीक है, ये क्या कर कम से अधिक की ओर प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप ये समझिएगा कि एक उस व्यक्ति में है तो जिसमें है, देखिए आपको ये समझना है कि सबसे पहले एंडोमर्फ का नंबर होता है। कोई भी नंबर ऐसे अगर लिखा है 1 1 7, तो इसका मतलब समझेंगे एंडोमर्फ को प्रेजेंट कर रहा है। ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, मेसोमर्फ को प्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्टोमर्फ को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीजें बताए, ये क्या बताएगा, ये बता रहा है कि किसी व्यक्ति में एंडोमर्फ की मात्रा बड़ी कम है, मतलब शरीर में वसा की मात्रा कम है। और ये क्या बता रहा है, उस व्यक्ति के शरीर में मेसोमर्फ टाइप का भी प्रक्रिया थोड़ी सी कम है। लेकिन ये क्या बता रहा है, उस व्यक्ति में एंडोमर्फ सबसे अधिक है, यानी कि आप कह सकते हैं उच्च एक्टोमर्फ वाला ये व्यक्ति होगा। उच्च एक्टोमर्फ मतलब अधिक, सबसे अधिक इसमें कौन से लक्षण पाए जाएंगे, एक्टोमर्फ का लक्षण पाया जाएगा। अब हमने कहीं लिखा, ध्यान दीजिएगा 171 लिखा, तो ये भी निम्न है, मतलब एंडोमर्फ भी निम्न है और एक्टोमर्फ भी निम्न है। ठीक है, एंडोमर्फ एक्टोमर्फ निम्न है, कौन सा उच्च है, तो मेसोमर्फ, यानी कि ये जो व्यक्ति होगा इसमें सबसे अधिक मेसोमर्फ के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे हमने कहा कि वास्तव में सभी व्यक्तियों में तीनों लक्षण विद्यमान होते हैं। ये जो स्केल होता है उन तीनों लक्षण को ही प्रेजेंट ऐसे कर पाता है। जैसे कहा जाता है किसी फुटबॉल के खिलाड़ी के लिए 4-7-5 उसके लिए बहुत बेस्ट नंबर होता है। फुटबॉल का खिलाड़ी यदि है 4-7 अगर में उसका बॉडी टाइप है तो वो समझिएगा कि फुटबॉल का प्लेयर जो होता है वो बेस्ट प्लेयर गिना जाएगा। और इसका मतलब ये होता है, देखो एक क्या होगा, निम्न स्तर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और उसके बाद 2 और 3 जो होगा तो क्या करेगा, मिडिल, मतलब कम मिडिल स्तर को प्रेजेंट करेगा। 4 जो होगा वो एकदम मिडिल स्तर को प्रेजेंट करेगा। 5 और 6 होगा अधिकतम स्तर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है, और 7 जो होगा एकदम उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर 4 है तो इसका मतलब ये जो व्यक्ति है इसमें क्या है,
औसत एंडोमर्फ है इसमें, मतलब शरीर में वसा भी है, ठीक है, शरीर में वसा भी है, चर्बी भी है, और 7 है मतलब उच्च स्तर का, ये क्या होगा, मेसोमर्फी होगा, ठीक है। और एक्टोमर्फी भी औसत दर्जे से अधिक का एक्टोमर्फी भी होगा, यानी कि व्यक्ति जो होगा समझिए कि पूर्ण रूप से ये एनर्जेटिक होगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, क्योंकि 4 स्केल देखिए, एक क्या होगा, इसमें बहुत कम मात्रा में ये लक्षण पाया जाएगा, और ये लक्षण तो मतलब आप समझ रहे हैं, शरीर भारी, आवश्यकता से अधिक वसा, चर्बी पाया जाना, लेकिन 4 दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि मिडिल चर्बी होगा। स्केल पे देखिए, ये क्या होगा, निम्न स्तर को प्रेजेंट करेगा, ये औसत से कम, इसको हम कह सकते हैं औसत से कम स्तर को प्रेजेंट करेगा, और ये औसत को प्रेजेंट करेगा, और ये औसत दर्जे से अधिक, औसत से अधिक को प्रेजेंट करेगा, और 7 वाला होगा वो उच्च प्रदर्शन को दर्शाएगा, उच्च को दर्शाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है इसमें कि एक है तो क्या करेगा, निम्न को प्रदर्शित करेगा, 2 और 3 है तो औसत से कम को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, 4 है तो वह औसत को प्रेजेंट कर रहा है, 5 और 6 है तो औसत से अधिक प्रदर्शित करेगा, औसत से अधिक वो लक्षण प्रदर्शित करेगा, और 7 है तो उच्च लक्षण को प्रदर्शित करने वाला है। तो आप ये बात जरूर याद रखिएगा, इनका क्रम क्या होता है, पहले एंडोमर्फ लिखा जाएगा, एंडोमर्फ का नंबर लिखा जाता है सबसे पहले, फिर मेसोमर्फ का, फिर एक्टोमर्फ का, और शरीर की तुलना हम ऐसे किसी व्यक्ति की कर सकते हैं कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी में आने वाला है। जैसे आप कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डर एक व्यक्ति है, तो बॉडी बिल्डर का नंबर 173 बहुत होता है, क्योंकि आपको पता है आप आवश्यकता से जब अधिक वर्कआउट करेंगे, मतलब बॉडी बिल्डर जो होता है, तो उसमें निम्न स्तर की चर्बियां पाई जाएगी, मतलब उनके शरीर में चर्बी कहाँ पाए, मांसपेशी ही पाई जाएगी। और 7 मतलब हमने कहा कि ये क्या है, हमने अभी लिखा हुआ था, आपको याद होगा कि मेसोमर्फ को हमने कहा था मांसपेशीय शरीर भी इसको कहा जाता है, तो मांसपेशी की मात्रा अधिक, यानी कि मांसपेशी की मात्रा अधिक, और एक्टोमर्फ मतलब अच्छा खासा हाइट भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छा खासा इनका शरीर विकसित भी होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी फुटबॉल के प्लेयर का जो बॉडी होता है वो ये इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें उच्च स्तर और निम्न स्तर के बारे में भी हमने बता दिया, उच्च स्तर और निम्न स्तर में कैसे क्या करना है। आपको स्क्रीनशॉट लेने लायक लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए, मेजरमेंट में आपको क्या चाहिए ध्यान देना, सबसे पहले आप कौन से शरीर के प्रकार को लिखोगे, तो एंडोमर्फ वाले व्यक्ति का नंबर लिखा जाएगा, फिर मेसोमर्फ वाले व्यक्ति का नंबर लिखा जाएगा, फिर एक्टोमर्फ वाले व्यक्ति का नंबर लिखा जाएगा। और स्केल पे कौन कौन सा नंबर होता है, 1 से लेके मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और हमने अभी लिखा था एक क्या करेगा, निम्न स्तर को प्रदर्शित करेगा, ये औसत से कम को प्रदर्शित करेगा, ये औसत को प्रदर्शित करेगा, ये औसत से अधिक को प्रदर्शित करेगा, और ये उच्च स्तर को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इन्हीं चीजों में ध्यान देना। अब अगर मैं किसी व्यक्ति का नंबर समझिएगा 1 और 7 लिखा गया, तो ये क्या कहेंगे, उच्च एंडोमर्फी है, समझिएगा, उच्च एंडोमर्फी, उच्च एंडोमर्फी। अगर में हमने लिखा 171, तो आप क्या कहेंगे, इस व्यक्ति को उच्च मेसोमर्फी है। और अगर कहीं 711 लिख दिया गया, तो आपको ये समझना है ये जो व्यक्ति है ये उच्च ये एक्टोमर्फी का, एक्टोमर्फी, उच्च एक्टोमर्फी, क्योंकि एक एक्टोमर्फ उसका नंबर 7 है, मतलब उच्च है, तो एक्टोमर्फी होगा ये। और ये जो होगा उच्च एंडोमर्फी हो, क्योंकि एंडोमर्फी 7 आ रहा है, तो उच्च एंडोमर्फी होगा। तो इस तरीके से किसी व्यक्ति के शरीर की तुलना किया जा सकता है। और हमने कहा कि फुटबॉल वाला जो व्यक्ति 475 और बॉडी बिल्डिंग के लिए 173, मतलब ज्यादातर एथलीटों में उच्च स्तर का मेसोमर्फी होना चाहिए, तभी वो बहुत सटीक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर बहुत सटीक अग्रसर हो सकता है। तो
आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी आप बताएंगे। आपको जो बातें नहीं समझ में आई होगी कमेंट करके बताएंगे तो हमको लगेगा वो चीज सुधार लेना चाहिए। ठीक है, तो आज का क्लास हमारे यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर फिजिकल एजुकेशन के क्लास में हम लोग मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।